अम्मा मुझे भाई से कहकर जिंगर बर्गर मंगवा देना। अनाबिया रात की हांडी बनाने के लिए लहसुन छील रही थी और अपनी माँ से बोलने लगी। इस हफ्ते इसने कोई छठी मर्तबा अम्मा को भाई से अपनी सिफारिश करने को कहा था, मगर नतीजा पिछली कई मर्तबा की तरह रहा था। लेकिन अपने शौक के हाथों मजबूर अम्मा से एक बार फिर कह गई, ये बैठे बिठाए तुझे किस चीज की लत लग गई है। अम्मा ने छुरी जमीन पर पटकते हुए आंखें दिखाई। माँ बेटे का मिजाज जानती थी कि इसने कब अपनी बहन के लाड उठाए थे। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ अम्मा, लेकिन तुमने एक बार भी मंगवा कर नहीं दिया। हाँ तो तुझे भी तो सब्र नहीं आता ना। अम्मा इसे घूरने लगी। निदा का भी तो भाई है ना अम्मा, वो तो अपनी बहन की हर फरमाइश पूरी करता है। जब जो चीज इसे चाहिए होती है इसे फौरन लाकर देता है। अनाबिया ने अपनी सहेली की मिसाल दी, जो इसकी पड़ोसन भी थी। तेरे भाई के पास इन चोंचलों के लिए टाइम नहीं होता। निकम्मा निखट्टू नहीं है वो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ तो दावत उड़ाने के लिए बड़ा टाइम होता है इसके पास। अनाबिया ने माँ को जवाब दिया। बहुत लंबी जबान हो गई है तेरी। अनाबिया की माँ इसे आंखें दिखाने लगी। भाई भी तो एक बात के बदले आपको 10 सुनाता है ना, इसे तो आप कुछ नहीं कहती। आज अनाबिया हार मानने की मूड में ना थी। अम्मा इसे देखकर ही रह गई। मुझे जिंगर बर्गर चाहिए बस। अम्मा को खामोश पाकर अनाबिया ने फिर बोला, तू बर्गर खाकर पेट भरेगी तो जो हांडी मैं बना रही हूँ वो कौन खाएगा। भाई को खिला देना। यूं भी तो सारी अच्छी बोटियां इसी के लिए छुपा कर रख देती हैं आप। अनाबिया ने माँ को जवाब दिया। ये ले पैसे और जाकर निदा के भाई से अपने लिए बर्गर मंगवा ले। बेटी की मुसलसल चलती जबान से तंग आकर दुपट्टे के पल्लू से पैसे निकालकर अम्मा ने इसे थमा दिए। मेरी प्यारी अम्मा, वो बच्चों की तरह खुश होते हुए पैसे इनके हाथ से लेते हुए निदा के घर की तरफ भागी। अनाबिया ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहां बेटों को बेटियों पर फोकियत दी जाती थी। हर वो चीज जो बेटों को देकर बच जाए तो वो बेटियों का नसीब बनती है। अपने बेटे यावर की हर खुशी को पूरा करना माँ अपना फर्ज समझती थी। वो यावर को खुश करने की खातिर अक्सर अनाबिया के साथ ज्यादती कर जाया करती थी। हर अच्छी चीज पर यावर का हक था। इसके हिस्से में बच्ची कुची चीजें आती थीं। अम्मा के लाड प्यार ने यावर को खुदसर और बदतमीज बना दिया था। बेटी की हक तलफी करके अम्मा यावर की हर ख्वाहिश को पूरा किया करती थी। इस तर्ज अमल ने यावर के अंदर एहसास से बर्तरी को परवान चढ़ाया। हद दर्जा अहमियत पाकर वो अपनी बहन अनाबिया का वजूद कीड़े जितना हकीर समझने लगा। हमेशा अनाबिया से हकारत अमीज रवैये से पेश आता, जिसकी वजह से अनाबिया के दिल में भाई से मोहब्बत की जगह बदगुमानी पैदा होने लगी। निदा मुझे अपने भाई से कहकर जिंगर बर्गर मंगवा दोगी। इसने पैसे निदा को देते हुए कहा। अच्छा, थोड़ी देर में मंगवा देती हूँ। निदा समोसे और 2 प्लेटों में निकालते हुए बोली। ये चीजें तुमने बनाई हैं निदा? अरे नहीं, जॉब से वापसी पर ये चीजें मेरा भाई लेकर आया है। अनाबिया को निदा के घर के तौर तरीके बेहद भाते थे। बहन भाई के मबैन हद दर्जा दोस्ताना ताल्लुकात थे। इसे निदा की किस्मत पर रश्क आया करता था। भाई, मैं आपके लिए खाना निकालूं? निदा ने अपने भाई से पूछा। नहीं, जो चीजें मैं लाया हूं बस वही निकालो, निदा के भाई ने जवाब दिया। अनाबिया बावर्ची खाने में खिड़की से इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। भाई, मैंने दोपहर में कबाब बना लिए थे, आपको पसंद है ना? वो भी गर्म करके लाऊं? निदा अपने भाई से पूछने लगी। अरे, इसने अपने हिस्से के कबाब भी तुम्हारे लिए रख दिए थे। निदा की माँ अपने बेटे से गोया हुई। ये तो है ही मेरी प्यारी बहन, निदा के भाई ने बोला। अनाबिया, 2 ही रोटियां पड़ी हैं, भाई के लिए रहने दो दोनों रोटियां, तू चावल खा ले। जब अनाबिया ने बावर्ची खाने में कदम रखा तो इसकी माँ ने बोला, चावल भी आप अपने बेटे को ही खिला दें। वो पैर पटकती वहां से निकल गई। इसके साथ तो हमेशा से यही सलूक होता आया था, मगर जाने क्यों आज इसे अपनी महरूमी किसी नाग की तरह डस रही थी। अपने घर के माहौल से इसका दम घुटने लगा था। अम्मा के सलूक से इसका दिल दुख से भर गया और इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। दरवाजा बज रहा है, जाकर खोल तो जरा अनाबिया। अनाबिया की माँ ने चीखते हुए बोला। अनाबिया अपनी सूजी हुई आंखों के साथ दरवाजे तक गई और धड़ से दरवाजा खोल दिया। वो पलटना ही चाहती थी, लेकिन यावर की बजाय निदा के भाई जैन को देखकर गड़बड़ा गई। माफ कीजिएगा, मैं नमाज पढ़ने चला गया था, इसलिए देर हो गई। इसने जिंगर बर्गर का शॉपर निदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया। अपनी रोनी सूरत पर शर्मिंदगी महसूस करते जुमला अदा करके इसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। भाई, मुझे धागा ला दो, मुझे अपनी कमीज पर कढ़ाई करनी है।
छुट्टी का दिन था। यावर अम्मा की गोद में लेटा हुआ सर पर तेल लगवा रहा था। अनाबिया की नजरें अपनी सूखी चोटी से होकर यावर के घने बालों में जाकर रुकी। वो बहुत नाज से अपने भाई को कह रही थी, मेरी शक्ल देखते ही तुझे सारे काम याद आ जाते हैं। यावर ने बदतमीजी से अपनी बहन को जवाब दिया, अरे तू देख नहीं रही, भाई आराम कर रहा है, चल जा यहाँ से। अम्मा को बेटे के आराम में खलल पसंद न आया। भाई बाहर जा रहे हो तो धागा। शाम की चाय पीकर वो बाहर निकल रहा था जब अनाबिया ने इसे कट पीस पकड़ाना चाहा। हट पड़े, तेरी कमीज को ना आग लगा दूं। कट पीस इसके हाथ से झपट कर जमीन पर फेंकते हुए वो धड़ा। भाई की इस बदसलूकी पर दिल दर्द से भर गया। वो अश्क बहाती अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बड़े लोग हमारे घर आए हैं। यावर दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहा था कि दरवाजे के बाहर खड़ी निदा को देखकर वो चहकने लगा। मुझे अनाबिया से मिलना है। निदा ने इसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, इससे भी मिल लीजिएगा, पहले हमसे तो मुलाकात कर ले। बरसों से हम आपके इंतजार में हैं। वो इसका रास्ता रोके खड़ा था। आप रास्ता देंगे या मैं वापस चली जाऊं? निदा ने सख्ती से कहा, दिल का दरवाजा तो हमने पहले ही खोल रखा है, आप ही देर कर रही है। यावर ने एक अदा से कहकर इसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। निदा सर झटकती अंदर दाखिल हुई। अरसे दराज से यावर निदा के सामने हीरो बनने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा था, लेकिन निदा ने कभी से घास भी न डाली थी, क्योंकि निदा के अपने घर में चाहते निछावर करने वाली हस्तियां मौजूद थी। इसे कभी बाहर वालों की तवज्जो और मोहब्बत समेटने का ख्याल तक न आया था। देखो अनाबिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अनाबिया गुस्से में अपनी कमीज का गोला बनाकर बेड के नीचे फेंक कर बेड पर लेटे छत को घूर रही थी। वो निदा की आवाज पर उठ बैठी। ये क्या है? अनाबिया ने निदा से पूछा। तुम्हारा पसंदीदा जिंगर बर्गर, प्लेट के ऊपर से दूसरी प्लेट उठाते हुए कहा। ओह, बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है, ये मेरे भाई ने भेजा है तुम्हारे लिए। निदा ने आहिस्तगी से कहा। तुम्हारे भाई ने मेरे लिए? अनाबिया तो हैरान ही रह गई। हाँ, मैंने भाई को बताया था कि तुम्हें जिंगर बर्गर बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हारे तो भाई बहुत अच्छे हैं। बर्गर का बड़ा सा बाइट लेते हुए इसने कहा, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, तो अगर तुम्हारे वो बन जाएं तो? निदा ने शोखी से कहा। अनाबिया को तो जैसे फंदा ही लग गया। उफ, पानी पियो निदा। निदा ने इसे कूलर से पानी निकाल कर पकड़ाया। अम्मी जल्दी ही तुम्हारे लिए भाई का रिश्ता लेकर आएंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, बहुत जल्द अपनी अम्मी के साथ आऊंगी। निदा ये कहकर कमरे से निकल गई। अनाबिया की तो भूख ही उड़ चुकी थी। इसको अपना वजूद हवाओं में उड़ता महसूस हो रहा था। मोहब्बत के तर्ज वजूद से राबी के एहसास से ही वो सरशार थी। महरूमियों और ज्यादतियों से भरपूर जिंदगी अब अलग ही रूप धारने लगी थी। आंखों में जैन का मेहरबान वजूद आ बसा तो मुस्कुराहट ने भी इसकी लबों पर जगह बना ली। रात भर नींद इसकी आंखों से दूर रही। अनाबिया निदा के घर से आलू मांग कर ले आ। अम्मा ने बावर्ची खाने से आवाज लगाई। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। अनाबिया ने इनकार किया। जा ना, तेरे भाई ने आलू गोश्त की फरमाइश की है, तो आलू नहीं है घर में। निदा ने रात जो बात इसे बताई थी, इसके बाद तो इसके दिल की दुनिया ही बदल गई थी। निदा के जिक्र से ही इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। अरे तू अपने काम के लिए तो भाग भाग कर निदा के घर जाती है, जा फटाफट ले आ। अनाबिया सर के बालों को हाथ से दुरुस्त करके धड़कते दिल के साथ निदा के घर की तरफ चल पड़ी। दरवाजा जैन ने खोला। अनाबिया को देखते ही जैन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो असल में मुझे खाला से काम है। वो उंगलियां मरोड़ते हुए जैन को बताने लगी। काम चोर, कब से आवाज दे रही हूं तुझे। अम्मा अनाबिया के सर पर खड़ी थी और वो चारपाई पर लेटी आसमान पर नजरें डाले परिंदों को उड़ता देख रही थी। क्या कह रही हूँ, सुनती हो कि नहीं? अम्मा की धाड़ पर वो चौंकी। भाई के लिए रोटी डाल, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अम्मा ने कहा तो वो खामोशी से बावर्ची खाने में चली आई, और जब इसका भाई यावर आया तो इसने खुश दिली से इसके आगे खाना रखा। आज इसे किसी काम से चिढ़ नहीं हो रही थी। दिल का मौसम अच्छा हो तो इर्द गिर्द फूल ही फूल खिले नजर आते हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाजा खोलने की नीयत से उठी, लेकिन इसके भाई यावर ने कहा, तू रहने दे, मैं देखता हूँ। वो चाय बनाने की गर्ज से बावर्ची खाने में चली आई, और फिर निदा और इसकी वालदा को सहन में देखकर अनाबिया की धड़कनें उथल हो गईं। यावर बाहर जा चुका था। अनाबिया, तू चाय बना ले। अम्मा की आवाज सुनकर अनाबिया किचन में चौंक गई। मिठाई भी मंगवा लो। वो चाय की ट्रे के हमरा कमरे में दाखिल हुई,
जब निदा ने इसके करीब होकर सरगोशी की। अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर इसके दिल में ढेरों इत्मीनान उतरा। बहन, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। अम्मा ने अनाबिया को मोहब्बत से देखते हुए कहा। हमें कोई जल्दी नहीं, आप अपने घर में मशवरा कर लें, निदा की माँ बोली। कुछ देर बाद निदा और इसकी वालदा अपने घर चली गई। बेटा, मैं आज अनाबिया के घर गई थी, तुम्हारे रिश्ते की बात करके आई हूँ, निदा की माँ ने अपने बेटे से मुखातिब होते हुए कहा। अच्छा, फिर क्या जवाब दिया इन लोगों ने? वो कह रहे थे कि बेटे से मशवरा करेंगे, इसलिए वक्त मांगा है। चले ठीक है अम्मी। अच्छा, वो मेरा दोस्त है ना सुफियान, वो निदा के रिश्ते के लिए अपने घर वालों को भेजना चाह रहा है, तो मैंने इसे अगले संडे घर पर बुलाया है। जब जैन ने ये कहा तो निदा के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी खाला भी निदा के लिए अपने बेटे का कह चुकी है। अगर तुम अपने दोस्त के घर वालों को बुला चुके हो तो इन्हें आने दो, लेकिन हतमी फैसला तो तुम्हारी बहन निदा खुद ही करेगी, क्योंकि जिंदगी इसको गुजारनी है। निदा की माँ ने बोला। जी अम्मी, मुझे यकीन है कि मेरी बहन अपनी खुशियों के लिए बेहतर फैसला कर सकती है। ये मेरी बहन की खुशियों का मामला है, इसे पूरा हक है, जो चाहे फैसला करे। जैन ने कहा तो निदा अम्मा और भाई की बातों को सुनकर मुतमईन हो गई। आप इस रिश्ते से इनकार कर दें अम्मा, यावर ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। बावर्ची खाने में खड़ी अनाबिया को लगा किसी ने इसके पैरों से जमीन ही खींच ली है। वो चकरा से गई। अम्मा की खामोशी जाहिर कर रही थी कि इन्हें अपने बेटे यावर की बात से कोई इख्तलाफ नहीं, और वो निदा के घर वालों को जैन के लिए इनकार कर देंगी। और तू भी कान खोलकर सुन ले, अब निदा के घर गई ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वो खाने के बर्तन उठाने के लिए आई तो यावर ने गजबनाक नजरों से अपनी बहन को घूरते हुए कहा। वहां जाकर ही तूने गुल खिलाया ये सारे, वरना इस कमीने जैन की इतनी हिम्मत कभी ना होती कि हमारे घर रिश्ता भेजता। वो खा जाने वाली नजरों से अनाबिया को देखते हुए बोल रहा था। मारे जब्त के अनाबिया का चेहरा सुर्ख हो गया था, और अम्मा की खामोशी इसके दिल में जर्ब की तरह लग रही थी। जिस तरह आप दूसरों की बहनों को मुफ्त का माल समझते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरा भी आपकी बहन को वैसा ही समझे। आपके जहन में जो खिलाजत है, आप मेरे किरदार में लगाने की कोशिश ना करो भाई। अनाबिया ने गुस्से से भरी कपकपाती आवाज में कहा। मुझसे जबान चलाएगी? यावर ने जोरदार थप्पड़ से दे मारा और वो अपनी जगह से दूर जाकर गिरी। इसका सर बुरी तरह से दीवार से टकराया था और खून की तेज धार इसके चेहरे को तर करने लगी। हाथ चलाओगी तो जबान से तुमको तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगी। माथे से बहते खून को देखकर वो जनूनी हो गई। चुप हो जाओ अनाबिया, बेटे के गजबनाक अंदाज को देखकर अम्मा ने इसे समझाना चाहा। तू बीच में मत आ अम्मा। और माँ को पकड़कर यावर ने कमरे में धकेला और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। अम्मा कमरे के अंदर से चिल्लाती रही। क्या कह रही थी तुम मुझे? मेरी औकात याद दिलाएगी? यावर ने बालों से पकड़कर इसे खड़ा किया। हाँ, मैं बताऊंगी तुझे तेरी औकात, और अब से हर वो काम करूंगी जिससे तू मुझे मना करेगा। आपसे तुम और तुमसे तू तक का सफर अनाबिया ने लम्हों में तय किया था। यावर ने इसे दूसरा थप्पड़ रसीद किया। अब वो मुंह के बल गिरी। यावर तू होश कर, अनाबिया तू चुप हो जा। माँ दरवाजा बजाते मुसलसल चिल्ला रही थी। शोर की आवाज पर मोहल्ले के लोग भी घर के बाहर जमा हो गए और मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देने लगे। यावर पर तो जुनून सवार हो गया था। वो मुसलसल अनाबिया को मार रहा था। मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। यावर इसे बुरी तरह से पीट रहा था। हर थप्पड़ पर वो बदतमीजी कर रही थी। इसे यावर को गुस्सा दिलाने में जैसे सुकून आ रहा था। बहुत शौक है ना तुझे मरने का, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कहकर यावर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। इसके हाथों में तेज धार छुरी देखकर अनाबिया के औसान खता हो गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका माँ जाया, इसका अपना सगा भाई, इसकी जान लेने के दर पर हो जाएगा। भाई नहीं, घुटी घुटी से चीख निकली। मुझे माफ कर दो भाई, मौत तो अच्छे अच्छों को खौफजदा कर दिया करती है। वो तो एक फिर बुजदिल लड़की थी जो अपने किरदार पर कीचड़ उछाले जाने की वजह से भाई के सामने तनकर खड़ी हो गई। वो जो खुद भाई से एक बर्गर की फरमाइश करने से डरती थी, आज इतनी निडर कैसे हो गई थी कि अपने भाई के सामने जबान चलाने लगी थी। यकीनन इसके भाई यावर के रवैये ने ही इसे बागी बना दिया था, मगर यावर इस हद तक चला जाएगा ये इसके वहमो गुमान में भी न था। वो छुरी लेकर इसकी जाने बढ़ने लगा। मुझसे गलती हो गई भाई, आइंदा कभी तेरे आगे नहीं बोलूंगी। घुटनों के बल बैठते खून से तर होते वजूद के साथ वो हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन यावर का दिल तो गोया पत्थर बन चुका था।
जो बहन की मिन्नत समाजत से भी ना पिघल सका। अपने हाथों से पकड़कर इसे घसीटता रहा। पागल हो गया है क्या यावर? क्यों इसकी जान का दुश्मन बन गया है? बहन है तेरी। अम्मा की आवाज बख्ता आवाज आई। भाई भाई प्लीज माफ कर दो ना। मारे खौफ के वो यावर से लिपट गई। यावर ने एक झटके से इसे खुद से अलग किया और तेज धार छुरी इसके गले में फेर दी। एन उसी लम्हे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अपने हक के लिए बुलंद होने वाली अनाबिया की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। अनाबिया की मां तो सख्ते में चली गई। यावर को पुलिस हिरासत में ले गई। आखिरकार अनाबिया की मां से इसके कत्ल का सदमा बर्दाश्त न हुआ और वो अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गई। जैन इस अफसोसनाक वाकये पर बेहद अफसुर्दा था और निदा खुद को और अपने घर वालों को मुजरिम समझने लगा। इसके बरक्स जैन को यावर की सोच पर बेहद अफसोस था। रही सही कसर अखबार में छपने वाली खबर ने पूरी कर दी कि मकतूला अपने आशिक के साथ भागने की साजिश कर रही थी कि भाई ने बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। इस मासूम लड़की के कत्ल पर जैन तो गमजदा था, लेकिन अखबार में छपने वाली इस खबर ने तो इसे तोड़कर रख दिया था। इसे मीडिया पर भी बेहद गुस्सा था, मगर इससे कई ज्यादा गुस्सा इसे इसके भाई यावर पर था कि इसके इस इंतहाई कदम ने इसकी मरहूमा बहन को इस हद तक पहुंचा दिया था कि लोग इसके मुतालिक मन घड़त कहानियां बनाने लगे थे। इस खबर के बाद एले मोहल्ला को भी अनाबिया के मुतालिक बातें करने का मौका मिल गया। इस बात से बेनियाज कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लोगों को तो बस बातें बनाने के लिए मौके की तलाश रहती है। वो तो मरे हुए को भी नहीं छोड़ते और ये मौका खुद लोगों को इसके सगे भाई ने फराहम किया था। जैन इस कदर गुस्से में था कि वो सलाखों के पीछे मौजूद यावर के मुकाबिल खड़ा हो गया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। अपनी बहन को हमेशा के लिए तुमने खामोश कर दिया। तुम्हारी गैरत ने यह गवारा न किया कि तुम्हारी बहन तुमसे अपनी खुशियों के लिए सवाल करे। अखबार में ये खबर छपी है कि बहन को घर से भागने के जुर्म में भाई ने कत्ल कर दिया। अब इस गैरतमंद भाई का इन लोगों के खिलाफ क्या कदम होगा जो इसकी मरहूमा बहन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन का किरदार पाक साफ था। इस अमल ने इसके किरदार को दागदार कर दिया है। वो तुम्हारी ज्यादतियों के जवाब में कुछ नहीं कहती थी, हर नाइंसाफी चुपचाप सहती थी। वो तो इतनी बुजदिल थी कि तुमसे एक जिंगल बर्गर की फरमाइश तक ना कर सकती थी। इसे तुमने ही मजबूर किया कि वो तुम्हारे आगे ना सिर्फ डट कर खड़ी हो जाए बल्कि बदतमीजी भी करे। तुम हमेशा इसे खुशियों से दूर ही करते रहे। अगर तुमने इसकी खुशियों का ख्याल किया होता तो वो तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन तुमने हमेशा इसे छोटी सी छोटी खुशी से महरूम किया। जान लो कि महरूमी से शुरू होने वाली दास्तान हमेशा गैरत के नाम पर खत्म होती है। कि आज एक भाई का यही फर्ज रह गया है कि वो बहन की खुशियों और जरूरतों की तरफ से आंखें बंद कर ले, और जब बहन अपनी खुशियों की तरफ तवज्जो दे इसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दे। खुश रहना हर इंसान का हक है। अगर कोई अपनी खुशियों के लिए कोई फैसला लेना चाहता है तो तुम कौन होते हो किसी को इसकी खुशियों से महरूम करने वाले? तुम जैसे भाई जिसके पास बहन को देने के लिए खुशियों के दो पल नहीं, तो तुम्हें यह हक किसने दिया है? तुम बहन को इसकी खुशियों से महरूम करो और इसे मौत दे दो। शिद्दत जज्बात से जैन की आवाज बंद हो गई और वो ये सब कुछ कहकर सलाखों के पार सर झुकाए यावर को इसके हाल पर छोड़कर आ गया। अपनी बेगुनाही पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? यावर कमरे अदालत में मौजूद था। मैं बस हर भाई से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपनी बहनों को छोटी छोटी खुशियों के लिए कभी न तरसाएं, कभी इन्हें इनकी खुशियों से महरूम न करें, क्योंकि महरूमी से शुरू होने वाली कहानी हमेशा गैरत के नाम पर खत्म होती है। कानून के तकाजों को पूरा करते हुए मुझे सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, मुझे निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि कोई भाई अपनी बहन को कत्ल करने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। ये कहते हुए यावर की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। खुदारा अपनी बहनों के मुहाफिज बने, ना कि इनकी जान के दुश्मन। बहनों को बहुत मान होता है अपने भाइयों पर। भाइयों को चाहिए कि इनकी मान की लाज रखे।